शुभ नाम हो सर आपका? मेरा नाम राजपाल है। राजपाल जी। सर जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं अमित शाह जी पर कि उन्होंने संविधान का और बाबा साहब का अपमान किया, इसी के चलते उन्हें तुरंत इस्तीफा भी दे देना चाहिए। क्या आप भी एग्री करते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने भाषण में इस तरीके से उनकी डिसरिस्पेक्ट करी है बाबा साहब? देखिए ये बिल्कुल से सरप्राइजिंग नहीं है, बहुत नॉर्मल है। बीजेपी और आरएसएस की जो स्टार्टिंग से पॉलिसी जो रही है वो मनुस्मृति वाली पॉलिटिक्स रही है, जिसका बाबा साहब ने हमेशा से ओपोज किया है। मनुस्मृति कहती है जो एक रेसिज्म, एक रेस के बेस पे एक सुपीरियोरिटी, उसका हमेशा बाबा साहब ने विरोध किया है। बाबा साहब ने कहा कि जो दलित पिछड़े लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी आरएसएस ने कभी भी उनको समानता क्या 1980 में कांग्रेस की सरकार थी ना, आप बीजेपी का नाम ले रहे हो। भाजपा तो 1980 में आई है, संघ दोषी पे। अरे किसने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया था मालूम है आपको? बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान उन्होंने अलग पार्टी क्यों बनाई? कांग्रेस छोड़ करके अलग पार्टी क्यों बनाई? ये बताइए। बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध अगर किसी ने किया, उनका अपमान अगर किसी ने किया, तो कांग्रेस पार्टी ने किया। एक दलित समुदाय, आदिवासी समाज की द्रौपदी मुर्मू जी अयोध्या मंदिर दर्शन करने गई तो कांग्रेस पार्टी का नेता नाना पटोले महाराष्ट्र का बोलता है कि अयोध्या के मंदिर का शुद्धिकरण करना चाहिए। अब कह रहे हैं कि जो है ये खुद दलित विरोधी है, उनकी 4 पीढ़ियां दलितों का विरोध की हैं। ये आरक्षण विरोधी हैं। खुद इसका विरोध वहां पर अमेरिका में जाकर राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। कहा है ना बोल रहा है। देखिए बाबा साहब ने क्या कहा? बाबा साहब ने कहा कि गरीबों को पढ़ाओ। ये सरकार गरीबों को महंगाई इतनी बढ़ा दी है, गरीब आदमी ये कह रहे हैं कि फ्री का खाना दे रहे हैं। अरे भाई साहब, इतनी गरीबी हुई क्यों है कि आपको खाने के लिए सरकार को पैसे देने पड़ रहे हैं? गरीबों के बच्चों के लिए काम किसने किया? आज की तारीख में हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? समानता की बात कौन कर रहा है? कांग्रेस, है ना? तो देखिए हिंदू मुस्लिम सुनिए मेरी बात, वापस से टॉपिक पे आ जाएंगे। अमित शाह ने जो बोला है वो तो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। बाबा साहब ने जो चीज बोली उसके एग्जैक्ट अपोजिट चल रहे हैं। मैं 5 चीजें आपको गिना देता हूँ। 5 चीजें, अगर कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा, अगर सुनने की क्षमता है तो आप सुनिए, बातें बोलिए। इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? इक्वालिटी, सारे भाइयों में समानता। हमारी सरकार क्या कर रही है? लड़ाने का काम। फ्रेटर्निटी, भाईचारा, सोशल जस्टिस। इन्होंने क्या किया है? कुछ पर्टिकुलर कास्ट को छोड़ दो, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज दलित, इनको इंसान ही नहीं मानती है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज इनको इंसान ही नहीं मानती है बीजेपी। वो सिर्फ और सिर्फ एक काम करती है, वो जो चंद उद्योगपति हैं सिर्फ उनके लिए काम करती है, उनको बचाने का काम कर रही है। बीजेपी आरएसएस है वो आरक्षण विरोधी। और आरक्षण किसको मिल रहा है? बताइए, आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? कौन सी पार्टी कर रही है? आपको पता है ना कौन सी पार्टी कर रही है ना? आरएसएस और बीजेपी कर रहे हैं ना आरक्षण का विरोध। आरक्षण का फायदा सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है? दलित, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज, इनको फायदा मिल रहा है ना। उसका विरोधी कौन है? बाबा साहब जो आरक्षण का फंडा लाए उसका विरोध सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? बीजेपी और आरएसएस। तो बाबा साहब जो कहते हैं वो काम बीजेपी नहीं करती है, उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट। इसीलिए सर अमित शाह जी का सुनो खाने के लिए करते हैं। अरे यार रुका, बोल लिया ना भाई। मैं भाई से पूछना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी भाजपा में कब आया? राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दी थी, हम सोच रहे हैं आरक्षण को खत्म करने की। आरक्षण कौन सा खत्म कर दिया भाई? कब खत्म कर दिया? अरे कब खत्म कर दिया आरक्षण? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कब खत्म करा? कब खत्म करा बता दे। अरे कब खत्म करा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बेस पे अगर डिस्कशन करना है तो यहाँ डिस्कशन का मतलब नहीं है ये जो बातें कर रहे हैं। व्हाट्सएप तुम सबूत दे दो। अब चुप रहे हो। सुना, तुम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं कर रहे हो ना? मैं तो नहीं कर रहा। सुन, नहीं कर रहा। भाजपा ने आरक्षण कम कर दिया, सबूत दे दे। जल्दी निकाल, जल्दी निकाल, जल्दी सबूत निकाल। अरे चाचा, फेसबुक है, ये फेसबुक है, ये फेसबुक से आगे उठा के सुनो। अब आइए, एक होती है पप्पू यूनिवर्सिटी, राहुल गांधी की पप्पू यूनिवर्सिटी, उसका स्टूडेंट है यो। आरएसएस किसको मानते हैं? राहुल गांधी की, मनुस्मृति पे आ गया, मनुस्मृति पे आ गया। राहुल गांधी जी ने भी ऐसा बोला कि जो इंसान मनुस्मृति को मानेगा वो संविधान का अगेंस्ट ही रहेगा। क्या आपको लगता है कि मनुस्मृति जो है वो संविधान के अगेंस्ट है? उसमें जो कुछ भी बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था, आपको पता हो तो? सब भाइयों को पता है ना? मनुस्मृति जिसको आरएसएस मानती है उसकी कॉपियां जलाई थी। अरे झूठ बोल। एक सेकंड, यहाँ पर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था। संविधान के पहले पेज पर श्री राम भगवान का दरबार का फोटो है। श्री राम भगवान जो है वो भी मनु भगवान को मानते थे। अगर भगवान श्री राम मनु भगवान को मानते हैं तो मनुस्मृति का अवहेलना कहाँ से हो गया? जब संविधान में वहाँ पर श्री राम भगवान का दरबार अंबेडकर जी छाप सकते हैं तो मनुस्मृति का राम ही इस देश की आत्मा है। राम इस देश की आत्मा है। जब राम मनु को मानते हैं तो
तो मनुस्मृति भी कहीं ना कहीं इस देश की आत्मा हुई ना। और मनुस्मृति ने कहीं वो नहीं सिखाया जहाँ संविधान ने हजारों जातियां बांट दी, कई वो वर्ण कर दिए, पर मनुस्मृति तो 4 ही वो करता है। और मनुस्मृति सर मनुस्मृति से भी चलेगा, संविधान से भी चलेगा, पर सरिया से नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूँ मनुस्मृति सुनिए, मनुस्मृति से भी चलेगा, संविधान से भी चलेगा, पर यह देश सरिया से नहीं चलेगा। वापस से सुनिए, मैं वापस से सवाल पे आ जाती हूं। मेरा सवाल ये है कि अमित शाह जी पर जो आरोप लग रहा है कि उन्होंने संविधान की डिसरिस्पेक्ट करी है, बाबा साहब की डिसरिस्पेक्ट करी है, क्या आपको उस बयान में जरा भी कहीं लगा कि सचमुच में उनकी उन्होंने एक बात सही किया कि फैशन के नाम पर इस देश में बहुत लोग अम्बेडकर 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 चिल्लाते रहते हैं। कई पार्टियां बनी हुई है कि हम अम्बेडकर की राजनीति कर रहे हैं, हम अम्बेडकर के विचारों पे चल रहे हैं। तो बताइए कांग्रेस ने अम्बेडकर को क्यों चुनाव में हरवा दिया? क्यों कांग्रेस ने अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया? क्यों कांग्रेस ने सेंट्रल हॉल में बाबा भीमराव अम्बेडकर का फोटो नहीं लगने दिया? क्यों कांग्रेस ने SC ST समाज को 70 सालों से अनपढ़ बनाकर रखा, पर भाजपा की सरकार SC ST समाज को 6000 करोड़ रुपए हर साल देती है, पर भाजपा की सरकार 73,000 करोड़ रुपए आदर्श गांव योजना के तहत SC ST को देती है। एक सेकंड, ये कह रहे हैं ना कि अंबेडकर की विचारधारा को कहीं ना कहीं बीजेपी और अमित शाह हरा रहे। मुझे एक बात बताइए, भीमराव अंबेडकर कहते थे कि भारत के संविधान में उन्होंने साफ बोला था कि 370 इस देश में नहीं होना चाहिए, कांग्रेस ने लगाया। बाबा भीमराव अंबेडकर कहते थे कि इस देश में वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए, कांग्रेस ने लगाया। इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं होना चाहिए, कांग्रेस ने बनाया। इस देश में माइनॉरिटी कमीशन नहीं होना चाहिए, कांग्रेस ने बनाया। कांग्रेस ने यहाँ तक कि इसी देश में खड़े होकर ये लोग जो कहते हैं ना बाबा भीमराव अंबेडकर, वो कहते थे कि जय भीम, पर जय भीम किसने पैदा किया? कांग्रेस ने पैदा किया। बाबा भीमराव अंबेडकर के किताब में भारत प्लस विभाजन में उन्होंने 198 में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तक इस देश का विभाजन मुसलमान यहाँ से नहीं जा सकते और वहाँ से हिंदू नहीं आ सकते, तब तक विभाजन सही नहीं है। इस देश में उन्होंने बोला कि मुसलमान कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, पर कांग्रेस ने पाला मुसलमानों को। तो मैं कहता हूँ ना कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बाबा भीमराव अंबेडकर को विचारों को नकारती रही। उन्होंने भ्रष्टाचारी नेहरू के विचारों को अपनाया, भ्रष्टाचारी दंगाई इंदिरा गांधी को अपनाया जिन्होंने 1984 में कत्लेआम करवाए, राजीव गांधी को अपनाया जिन्होंने साहबानों के चक्कर में संविधान को पलट दिया, पर नरेंद्र मोदी ने संविधान पलटा 370 हटाने के लिए, 3 तलाक हटाने के लिए, वक्फ बोर्ड हटाने के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो असली विचारधारा तो कहीं ना कहीं मोदी का, और मैं कहता हूं भीमराव अंबेडकर के अगर असली कोई वारिस है तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ है। जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे? 55 साल तक इन्होंने राज किया, जब तो अंबेडकर को कभी नहीं पूछा। जितना सम्मान नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी ने सम्मान दिया है ना, वो किसी पार्टी ने नहीं दिया अंबेडकर को। मैं बता दो, भारत रत्न खुद ले लिए, ये जितने गांधी खानदान भारत रत्न जिंदा खुद ले लिए, और भारत रत्न ना अंबेडकर को दिया ना सरदार पटेल को दिया, किसी को नहीं दिया, नरेंद्र मोदी ने दिया सम्मान। कहना चाहेंगे राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी और तमाम जैसे नेताएं बड़े बड़े विपक्ष के, वो अमित शाह से इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि अमित शाह जी ने जो अपने भाषण के दौरान जो है बाबा साहब का अपमान किया, ऐसा कांग्रेस का मानना है। क्या आपको भी लगता है कि उन्होंने सचमुच में अपमान किया था? अमित शाह जी ने कौन सा अपमान, ऐसा कौन सा शब्द बोला कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हो गया? ऐसी कोई बात तो उन्होंने बोली नहीं। वो खाली 12 सेकंड का वीडियो बार बार रिपीट करके वो कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है उस पर। अभी संविधान नहीं चला जुमला, हाँ, तो अब नया जो है एजेंडा लेकर के खाली बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कांग्रेस ने किया। उनको चुनाव में, उनको 2 बार चुनाव में हराया, उनके PA को उन्हीं के खिलाफ खड़ा किया महाराष्ट्र में, उसे जिता दिया, उसे पद्म भूषण दिया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दिया? कांग्रेस ने नहीं दिया ना। जब बाहर से भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही थी BP सिंह जी की, तब जाकर के उनको जो है भारत रत्न मिला। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे एक योजनाएं बता दीजिए जो कांग्रेस ने चलाई हो सिर्फ गांधी और नेहरू परिवार के सिवाय? एक योजना चलवाई नहीं। ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी इतनी जल्दी में हैं कि उनको कुछ सूझ नहीं रहा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को। उनको एक ऐसा नेता मिल गया है जो उनके सामने चट्टान की तरह चैलेंज बन करके खड़ा हुआ है, उन्हें वो हरा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी ओछी राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ देश को गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाबा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अमित शाह जी का पुतला जलाया जा रहा है जगह जगह पर, और नीली कमीज पहन के जो है पार्लियामेंट में जाया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रही है यहाँ पे विपक्षी पार्टियाँ।
राजनीति कर रही है, विरोध प्रदर्शन नहीं कर रही है, राजनीति कर रही है। अमित शाह जी को क्योंकि घबराए हुए हैं, ये घबराए हुए दल हैं, क्योंकि 2014 से इनको परास्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको कैसे इनको परास्त किया जाए, इसे कहते हैं ओछी और घटिया और गिरी हुई राजनीति। जबकि कोई बात नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पर कोई बात नहीं है, और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अमित शाह जी ने कुछ ऐसा शब्द भी नहीं बोला है। दुनिया देख रही है, जनता देखी है इस बात को, और जनता आज जान रही है कि ये सिर्फ राजनीति हो रही है। अगर ऐसा कुछ होता तब तक क्या हो जाता। अच्छा, प्रियंका गांधी जी चैलेंज कर रही हैं, कह रही हैं कि जो पार्टियां रूल कर रही हैं इनमें से कोई भी जो है जय भीम नहीं बोल सकता है। ऐसा बोला है कि ये लोग हमेशा से दलित विरोधी रही है बीजेपी, और क्या बोलते हैं संविधान के खिलाफ रही है। दलित विरोधी रही है तो ये बताइए, श्री रामनाथ कोविंद जी को पहला राष्ट्रपति किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। एक आदिवासी समाज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तो फिर कहाँ से विरोधी हो गई? इनको तकलीफ ये है कि वो जो दलित समाज जिसका विकास हो रहा है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना से, चाहे उज्ज्वला योजना से, जिसका दलित समाज का विकास हो रहा है, उस विकास से इन्हें तकलीफ हो रही है। ये आए दिन कहते हैं फ्री में राशन क्यों दे रहे हैं? अरे मोदी जी और अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि रोटी की चिंता मत कर बच्चे, खाली पढ़ाई पर ध्यान दे, राशन का फिक्र मत करो। ऐसा कोई सरकार है? हमारी आर्थिक स्थिति दलितों की और मजदूरों की आज मजबूत हो रही है, तो इनको जलन हो रहा है कि भारत तरक्की कर जाएगा, भारत आगे बढ़ जाएगा। ये इसलिए ओछी और घटिया चैलेंज कर रही है कि जय भीम नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएगी बीजेपी जय भीम? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जय भीम, भीम के नाम पर तो हमारे मोदी जी ने भी एक ऐप चलाया था, भीम के नाम के भीम ऐप चलाया था। आपको पता है? तो कैसे कह रहे हैं कि नहीं बोल पाए? कि हम तो बोलते हैं आए दिन, बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध अगर किसी ने किया, उनका अपमान अगर किसी ने किया, तो कांग्रेस पार्टी ने किया। एक दलित समुदाय, आदिवासी समाज की द्रौपदी मुर्मू जी अयोध्या मंदिर दर्शन करने गई, तो कांग्रेस पार्टी का नेता नाना पटोले महाराष्ट्र का बोलता है कि अयोध्या के मंदिर का शुद्धिकरण करना चाहिए। अब कह रहे हैं कि जो है ये खुद दलित विरोधी है, उनकी 4 पीढ़ियां दलितों का विरोध की हैं। ये आरक्षण विरोधी हैं, खुद इसका विरोध वहां पर अमेरिका में जाकर राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, कहा है ना।